हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022-23 जो 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है और आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के एक सेट प्रैक्टिस को लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रीवियस ईयर के हैं और इसी आधार पे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं और इस रीजनिंग के प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी बेस पे प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा, स्केटिंग उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एथलेटिक्स स्टेडियम से है। देखिए, स्केटिंग के लिए यानी स्केटिंग कहाँ खेला जाता है? एथलेटिक्स जो है स्टेडियम में खेलते हैं, तो स्केटिंग जो है रिंक में खेलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न दूसरा। प्रश्न को बनाने के लिए आपको इस लाइन को पूरा पढ़ना होगा और लास्ट में कोशिश कीजिए कि लास्ट में क्या बोला गया उसी बेस पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 5 छात्र हैं, तो 5 छात्र के लिए हम 5 तो एक लाइन खींच देंगे। 5 हो गया। टोटल पढ़िए। ए बीच में बैठे व्यक्ति के बाएं ओर बैठा। यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ए को कहाँ बैठा है, लेकिन एस के दाएं बैठा है। पी डी के दाईं ओर बैठा है, नहीं पता चल रहा है। आर पी के दाईं ओर बैठा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। आर बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है आर जो बैठा है वो बीच वाले व्यक्ति से दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तो यानी आर को यहाँ बैठा दिया गया। अब देखिए यहाँ से पकड़ा गया, फिर यहाँ पीछे चलेंगे थोड़ा सा। आर जो है पी के दाएं ओर बैठा है, तो देखिए पी के दाएं, तो यहाँ पे दाएं दाएं इसका यानी कि पी यहाँ हो जाएगा, तभी तो पी के दाएं आर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब फिर पीछे से चलेंगे। पी डी के दाएं ओर बैठा है, पी जो है डी के दाएं ओर बैठा है, पी जो है डी के दाएं ओर बैठा है, तो यहाँ पे डी को हम बैठा देंगे। फिर है ए बीच में बैठे व्यक्ति के बाएं ओर बैठा है, तो बीच वाला व्यक्ति तो ये हो गया और इसके बाएं ओर है ए, यहाँ बैठा देंगे। लेकिन एस के दाएं ओर है, लेकिन एस के दाएं ओर है ए, तो एस को यहाँ बैठा दीजिए, तो इसके दाएं ओर हो जाएगा ए और आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया तो इसमें जो प्रश्न पूछा है कौन व्यक्ति बीच में बैठा है, देखिए तो बीच में बैठने वाला जो व्यक्ति है वो इस प्रश्न में आपका देखिए डी बैठा हुआ बीच में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, निम्न में से बेजोड़ को पहचानिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा, ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किचन को एल के डब्ल्यू जी एम की यू के रूप में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा किचन को क्या लिखा जा रहा है, एल के डब्ल्यू जी एम के यू, तो शैम्पू को किस प्रकार लिखेंगे? ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो के का नंबर है वो रखना, ABCD का जो नंबर है आपका कोड वर्ड वो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक बार लिख लेंगे तो भी आप बना सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगी। तो देखिए के का होता है 11 और एल का होता है 12, कितना बढ़ गया है 1। दूसरा में आई का होता है 9 और इसका दूसरा होता है 11, कितना बढ़ गया 2, यानी 1 बढ़ा 2 बढ़ा। तीसरा लेटर देख लेते हैं, टी है, टी का होता है 20 और यहाँ डब्लू का होता है 23, तो कितना बढ़ गया है 3। 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो अगला 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, ये प्रोसेस है। तो इसमें हम शैम्पू में भी यही करेंगे, पहले में 1 बढ़ाएंगे, दूसरे में 2 बढ़ाएंगे, तीसरे में 3 बढ़ाएंगे, चौथे में 4 बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं। एस का होता है 19, 19 में 1 बढ़ा दीजिए तो 20, 20 बोले तो टी हो जाएगा। एच का होता है 8, 8 में देखिए 2 बढ़ाएंगे तो 8 2 10 यानी कि जे हो जाएगा। फिर आपका ए है तो यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे, ए में 3 बढ़ाएंगे तो ए का होता है 1, 1 में 3 बढ़ाएंगे 4, 4 बोले तो डी हो जाएगा। अब देखिए 3 को जब जब मिल गया तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे, अगर ऑप्शन से टैली कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और हम बढ़ा के चेक कर लेंगे। तो देखिए टी जे डी टी जे डी टी जे डी टी जे डी टी जे डी, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि टी जे डी मिल गया। तो अगला जो है आपका 4 बढ़ेगा तो 13 और 4
17 हो जाएगा। फिर आपका 5 बढ़ेगा तो 16, पी का 16 5 21 हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद का उसी प्रकार संबंधित, हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज्योतिष लिखा गया है, जो तीसरे पद का उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। देखिए यानी कि पहला ए, देखिए ए भी आपका नंबर याद रहना चाहिए ABCD का। तो 1 से बढ़ा के 5 हो गया, यानी कि क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है। फिर 3 से बढ़कर ध्यान दीजिएगा, 3 होता है C का, बढ़कर I हो गया। तो 3 से बढ़कर हो गया है 9, और 4 से बढ़कर A से बढ़कर हो गया है 4। तो 3 बढ़ा है, सॉरी 5 है, 5 है तो 4 बढ़ा है, और फिर 6 बढ़ा है, 4 बढ़ा 6 बढ़ा, और फिर देखिए ई से M हो गया। तो ई का 5 होता है, M 8, यानी कि फिर आपका 5 से 13 हो गया, यानी 8 बढ़ा है। तो 4 2 6 2 8, यही रेंज में आपको बढ़ाना है यहाँ पे अगला में। तो देखिए डी का होता है 4, और फिर 4 बढ़ा दीजिए, तो 4 4 8, 8 बोले तो जे। फिर एफ का होता है 6, और फिर इसमें 6 बढ़ा दीजिए, तो 6 क्योंकि 6 बढ़ा हुआ है ना दूसरा में, तो 6 6 12, 12 हो गया एल आपका। फिर 8 होता है एच का, और फिर आपको देखिए 8 बढ़ाना है, तो 8 8 16, यानी पी हो गया 16 का। एच एल पी देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, HLP। पहला में 4 बढ़ा, दूसरा में 6 बढ़ा, तीसरा में 8 बढ़ा, यही प्रोसेस यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद से है। देखिए यहाँ पे 5/6 को लिखा गया है 121। अब कैसे किया है, तो ये बटा को जो है ना ऐड के रूप में लिखा है, तो 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। देखिए प्रश्न ऐसा आता है एग्जाम में, ध्यान देंगे, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। तो उसी तरह से जब जोड़ के 21 किया तो 8 9 17, 17 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 17 का स्क्वायर 289। ये देखिए 8 + 9 करके और उसके बाद स्क्वायर कर देना है बस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 9 17, 17 का स्क्वायर 289। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए सीरीज सेट प्रश्न है। 50 में देखिए 1 घटाया 49 लाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया, तो अब 6 घटा देंगे ना, तो 35 में से 6 चला गया, तो 29, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी देखिए क्या है, निम्न में से बेजोड़ को पहचान कीजिए, यानी कि चार में से 3 एक जैसे होंगे और एक चौथा जो होगा अलग होगा। तो देखिए सबका कोड वर्ड लिख करके जोड़ दीजिए। तो 22 और 5 27, ये दोनों अपोजिट है लेटर है। 12 15 27, ये दोनों अपोजिट लेटर है। 24 और 3 27, ये दोनों भी अपोजिट है। 20 और 8 28, देखिए ये दोनों अपोजिट नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि b = 3 h = 9 तो बॉय के बदले क्या होगा। देखिए b का तो होता है 2, लेकिन ये 3 लिखा है, यानी एक बढ़ा के लिखा है। h का देखिए होता है 8 और लिखा है 9, यानी एक बढ़ा के लिखा है। तो बॉय को भी हम वैसे ही करेंगे, BOY। तो देखिए b का 3 लिख दीजिए, और 15 का होता है o का 15, तो एक बढ़ा के 16, और फिर बाई का होता है 25, एक बढ़ा के लिख दीजिए 26। तो 26 और 3 29, और 6 35 और 10 45, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष से है। प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन क्या है, सभी पेपर किताब है। तो यहाँ पे देखिए गोला बना दीजिए, और इसी पे देखिए यहाँ कर दीजिए ऐसे। तो ये पेपर के लिए P शॉर्ट में लिख दीजिए, और किताब के लिए अब B लिख दीजिए, बुक हो गया। सभी किताबें पपीता है, देखिए सभी, अब किताब को ही पूरा घेर लीजिए, और पपीता के लिए पपाया होता है, PAPAYA, पपाया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या क्या है, अब निष्कर्ष देखेंगे। ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद अब निष्कर्ष आपको देखना होगा। निष्कर्ष पहला, सभी पेपर
पपीता है, तो पेपर देखिए यहाँ है और सभी पेपर जो है पपीता के अंदर है, तो ऑप्शन ए निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पपीते पेपर हैं, कुछ पपीता यानी पेपर पूरा है और इसमें से थोड़ा सा पेपर है, तो देखिए ये भी आपका सही है, यानी कि इस निष्कर्ष का आपका दोनों आंसर राइट होगा। तो देखते हैं दोनों ऑप्शन में कहाँ है। हाँ देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ध्यान में रखेंगे। और आज का ये प्रश्न कंप्लीट हो गया रीजनिंग का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे हैं तो आप कमेंट कीजिए, फिर एक नया सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे रीजनिंग का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।